जो आतंकियों का ढाल बनेगा मौके पर बेमौत मरेगा। जहां आतंक का डेरा होगा वहां सेना का घेरा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर में आतंकियों को चुन चुन कर मारने की पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है। उस पूरे एरिया को कॉर्डन करके बकायदा सही तरीके से जो एक तरतीब है उसके अनुसार सर्च अभियान चलाया जाए। ये कारगर मेथड है और कॉर्डन सर्च से टेररिस्टों को पकड़ने में काफी इन लोगों को सफलता मिली है। इस पॉलिसी में पहले आतंकियों की पहचान होगी, फिर रेड और उसके बाद होगा सीधा एनकाउंटर। जितनी बार भी करता है उसको जवाब देने में कोई एक कदम भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे जवान पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए इसकी दुस्साहसों के लिए। कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की धमकी देने वाले आतंकी मूसा की मौत का काउंटडाउन करीब है। हम शरीयत नाफिज करके रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कांटे न बने हमारी शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। धरती के स्वर्ग को नर्क बनाने पर तुले आतंक का कैसे होगा संहार, ये बताएंगे आज। आतंकवादियों का गढ़ बन चुके साउथ कश्मीर में बिगड़ते हालात को देखकर भारतीय सेना ने आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का फुल एंड फाइनल प्लान लॉन्च कर दिया है। आपको दिखाएंगे आतंकवाद के संपूर्ण विनाश के लिए लौट आया है सेना का कासो। सेना का कासो करेगा कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा। आज आप जानेंगे क्या है कासो और कैसे कश्मीर में कासो आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकता है। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए आतंकवाद के खिलाफ जन्नत में ऑपरेशन रक्त बीज। यहाँ स्वर्ग में ऑपरेशन रक्त बीज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप देख रहे हैं यही होता है कासो, यानी कॉर्डन ऑफ करना, सर्च करना टारगेट पर। पहले बहुत पहले जब इंफॉर्मेशन आया करती थी, अभी इन 15 सालों में, तभी जाकर टारगेट सेट किया जाता था, लेकिन अब टारगेट हमेशा सेट रहेगा। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी जाकिर मूसा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कश्मीर में दहशतगर्दों की, आतंकियों की साजिश का खुद ही पर्दाफाश कर रहा है। हुर्रियत के नेताओं को धमकाते हुए याद दिला रहा है कि कश्मीर की ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि इस्लामिक है। और याद कीजिए, ये वही सच है जिसे आपका चैनल जी न्यूज बहुत अरसे से आपको बता रहा है और दिखा रहा है। अलगाववादियों ने भले ही इस नापाक मकसद को 7 पर्दों में छुपा कर रखा हो, लेकिन उन्हीं के खेमे से आ रही ये धमकी सब कुछ साफ करती है। ये वीडियो साफ ये भी करता है कि मूसा इन आतंकियों का नया बुरहान वानी बनना चाहता है। साफ ये बात भी है कि बुरहान ही की तरह मूसा के खात्मे का काउंटडाउन भी अब शुरू हो चुका है। कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने के प्लान का खुलासा। हमारी जो कश्मीर की जंग है, खासकर हम मुजाहिदीन इस्लामी की, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। कश्मीर को बगदादी का हेडक्वार्टर बनाने की साजिश। हम शरीयत नाफिज करके रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हिजबुल के नए कमांडर का नया ऑडियो टेप। कांटे न बने हमारी शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। कश्मीर में आतंक की नई आवाज। कश्मीर की वादियों में आतंक की ये नई आवाज आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नए कमांडर जाकिर मूसा की है। जाकिर मूसा की भर्ती आतंकी बुरहान वानी की जगह हुई है। हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा का नया ऑडियो टेप सामने आया है। इस ऑडियो टेप में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब आतंकियों ने सीधे सीधे हुर्रियत नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। मूसा ने अपने ऑडियो टेप में अलगाववादियों को जान से मारने की धमकी दी है। ये लोग सियासी लीडर है, आप लोग इनको इस्लामी लीडर ना कहें, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं। और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे न बने, हमारी शरीयत के रास्ते में,
वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। सुना आपने, आतंकी जाकिर मूसा कैसे हुर्रियत नेताओं को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये वही हुर्रियत नेता हैं जो वक्त वक्त पर आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं, उनके जनाजे में भीड़ इकट्ठा करते हैं, उन्हें शहीद बताते हैं। आज वही आतंकी हुर्रियत नेताओं को मौत का आईना दिखा रहा है। इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे न बने, हमारे शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। जाकिर मूसा के इस ऑडियो टेप को हमने ध्यान से सुना। इस ऑडियो टेप में सिर्फ हुर्रियत नेताओं को जान से मारने की धमकी ही नहीं, बल्कि कश्मीर को बगदादी का हेडक्वार्टर बनाने का प्लान है। जो कश्मीर की जंग है, खासकर हम मुजाहिदीन इस्लामी की, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। इस ऑडियो टेप में जाकिर मूसा कश्मीर की लड़ाई को इस्लामिक लड़ाई बता रहा है, कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे ISIS का सरगना बगदादी पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट में बदलने की बात कहकर आतंक का एजेंडा चलाता है। जाकिर मूसा भी अब बगदादी की भाषा बोल रहा है। साफ है, हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में एक नए प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें इस्लाम धर्म को अहम हथियार बनाने की साजिश रची जा रही है। जैसे बगदादी के आतंकी धर्म के नाम पर युवाओं को भड़काते हैं, ठीक वैसे ही साजिश की बात जाकिर मूसा भी कर रहा है। हिजबुल कमांडर के इस नए ऑडियो टेप से साफ है कि कश्मीर में आतंकियों ने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। हुर्रियत नेताओं को जान से मारने की धमकी देने में इसके साफ संकेत भी देखे जा सकते हैं। यानी कश्मीर में अब जंग के लिए सुरक्षा एजेंसियों को भी नए प्लान के साथ आना होगा और जाकिर मूसा जैसे आतंकियों को भी बुरहान वानी की तरह ही अंजाम तक पहुंचाना होगा। ये सब कैसे होगा, ये आपको हम आगे बताएंगे। काउंटडाउन क्यों शुरू हो गया, अब तो आप सब गए होंगे। कैसो, और सिर्फ कैसो नहीं, सैलो भी है। ये क्या है आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले जरा कैसो, क्योंकि आज से 15 साल पहले बंद हुए कैसो का एक बार फिर से शुरू होना लाउड एंड क्लियर मैसेज है उन सभी आतंकियों को जो कश्मीरियों को ढाल बनाते हैं, उनके घरों में छिपते हैं और फिर मंसूबों को अंजाम देते हैं। सेना ने क्लियर कर दिया है कि अब बख्शे नहीं जाओगे। सुरक्षा के लिहाज से अभियान थोड़ा जोखिम भरा है, क्योंकि ऐसे अभियान के दौरान होने वाली दिक्कतों की वजह से सुरक्षा बल लोकल से स्थानीय आबादी से अलग पड़ जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीने में आतंकवादियों का बैंक लूटना, सुरक्षा बलों को मारना, उनके हथियार छीनना, पत्थरबाजी करना, ये बताता है कि कैसो, ये जोखिम अब बहुत जरूरी है। कश्मीर का हर वो ठिकाना, हर वो गली, हर वो गांव, हर वो शहर और हर वो घर जिसकी आड़ लेकर आतंकी छिप छिप कर वार करते हैं, सेना और कश्मीर के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देते हैं, वहां अब सेना का कासो अटैक होगा। कश्मीर में आम लोगों की सुरक्षा और आतंकवाद के खात्मे के लिए सेना ने कासो के इस्तेमाल का फैसला किया है। कासो एक ऐसा अचूक हथियार है जिससे आतंकवादियों का बचना नामुमकिन है। आप सोच रहे होंगे कासो क्या होता है। कासो का फुल फॉर्म है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। इसका मतलब है आतंकियों के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कश्मीर में सेना और पुलिस तलाशी अभियान तो अक्सर चलाती रहती है, इसमें नई बात क्या है? नई बात है कासो। कासो के तहत जब सेना ऑपरेशन चलाती है तो उस इलाके में घर घर की तलाशी ली जाती है। किसी भी वक्त सेना दस्तक दे सकती है और उस इलाके में रहने वाले लोगों से कह सकती है कि वो घर से कुछ देर के लिए बाहर निकल जाए। जब तक आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, तब तक पूरा इलाका और घर सेना के कब्जे में होंगे। ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो CI ऑप्स की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ कैसो, दैट इज़ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन।
क्योंकि अभी तक एक जनरल एरिया में एरिया डोमिनेशन टाइप या कहीं नाका लगा के होती थी, तो अब एज ऑन इंट बेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ कोई ऐसी हरकत या मूवमेंट या उनके छुपने की आशंका होगी, उस पूरे एरिया को कॉर्डन करके बाकायदा सही तरीके से जो एक तरतीब है उसके अनुसार सर्च अभियान चलाया जाएगा। सेना के कासो ऑपरेशन का मकसद है छिपे आतंकियों को ढूंढना, उन्हें गिरफ्तार करना या फिर वहीं मौके पर खत्म कर देना। ये सब चीज़ें बहुत ही वो लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं। इसको कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करते हैं और तजुर्बा ये है कि जहाँ पर भी कॉर्डन एंड सर्च होता है वो पहले किसी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के तहत होता है और उसमें हमेशा कुछ न कुछ संदिग्ध लोग पाए जाते हैं। ये अभी कश्मीर में बहुत ज़रूरी है। 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ रामबाण साबित हुए कासो का इस्तेमाल सेना ने 2001 में बंद कर दिया था। पिछले कई सालों में आतंकवाद के दोबारा जड़े जमाने की कोशिश को देखते हुए उस पर काबू करने के लिए कासो एक बार फिर लौट आया है। सेना को कासो की जरूरत सबसे ज्यादा साउथ कश्मीर में है, क्योंकि साउथ कश्मीर बीते कुछ महीनों में आतंकियों का हेडक्वार्टर बन गया है। साउथ कश्मीर के 4 जिले शोपिया, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग सबसे ज्यादा आतंकवाद की चपेट में है। सबसे ज्यादा आतंकी वारदात भी इन्हीं 4 जिलों में हो रही है। हर दूसरे तीसरे दिन साउथ कश्मीर में आतंकियों के वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं। कभी सेब के बागान से तो कभी पहाड़ के टीले से AK-47 लहराते इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना का कासो अटैक बेहद जरूरी हो चुका है। सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस के हवाले कर दे और सिर्फ दूर जो आउटर कॉर्डन है, जो कि डायरेक्टली नहीं कांटेक्ट में आता है हर सिविलियन के घरों में या और जगह जाने में, वो आर्मी के हाथ छोड़ सकते हैं और वो भी शॉर्ट पीरियड्स के लिए, क्योंकि आर्मी की प्रेजेंस सिविल एरिया में ज़्यादा दिन तक फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। जो आर्मी का डर था उनके दिल में निकल गया ऑलरेडी, क्योंकि आर्मी को रोज़ देखते हैं, वो पुलिस की तरह दिखाई पड़ती है। 4 मई को शोपिया में ही आतंकियों के खिलाफ सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था। 8 घंटे से ज्यादा चले इस ऑपरेशन में शोपिया के 20 से ज्यादा गांवों की घेराबंदी हुई। 4000 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के बाद सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस संयुक्त सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की मदद भी ली गई थी। इस अभियान को आप कासो का ट्रेलर कह सकते हैं। साल 2001 में सेना ने कासो को सरकारी दबाव और स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से हटा लिया था। साल 2001 के बाद सेना सिर्फ विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही आतंकवाद के खिलाफ इस तरह की तलाशी अभियान को चलाती थी। हालांकि सेना के फिर से कासो इस्तेमाल करने के फैसले के बाद कुछ कट्टरपंथी घबरा गए हैं। जो भी ये हरवे गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, इनसे मुझे नहीं लगता है कुछ हासिल होगा। आप लोगों की हमदर्दी गेन कीजिए, जहाँ पे लोगों को मरहम की ज़रूरत है आप वो कीजिए। जो लोगों की जो ग्रीवेंस है उनको एड्रेस न करने के बजाय फोर्स यूज़ करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 50 से 60 या 100-200 मिलिटेंट्स के लिए मतलब सारे लोगों को अगर आप हॉस्टेज बनाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि 1990 जैसी सिचुएशन मतलब इसको फिर से रिवाइव किया जाना चाहिए। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना का कासो अभियान धरती के स्वर्ग को आतंकवाद से आजाद कराने का सबसे बुलंद अभियान है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। और ये बात तो हम कह ही चुके हैं कि पीड़ा देने वाला है, लेकिन ये करना जरूरी है। वैसे रिहायशी इलाकों में अगर सेना कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी अपनाएगी तो कश्मीर के घने जंगलों में सैडो का मोटो साथ लेकर चलेगी, सीक एंड डिस्ट्रॉय। कासो से खोजना, साडो से मारना। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना के ऑपरेशन की ये 2 नई थियरी हैं। कासो के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह घर में छिपे आतंकियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। इस ऑपरेशन में सेना और पुलिस का जोर आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने पर होगा। अब साडो का मतलब समझ लीजिए।
साडो का मतलब होता है सीक एंड डिस्ट्रॉय, यानी खोजो और मारो। साडो यानी खोजो और मारो अभियान में आतंकियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने पर जोर दिया जाएगा। ये अभियान LOC के साथ सटे इलाकों में, घाटी के जंगलों में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे उन इलाकों में चलाया जाएगा जहां आतंकियों के ठिकाने हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना और BSF के जवान आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे, जबकि कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों में सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल एक साथ मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ काम करेंगे। आतंकी मूसा से शुरुआत की थी, जो ये कह रहा था कि लड़ाई इस्लामिक है, सियासी नहीं है। ऐसा बगदादी का एक चमचा भी कह रहा है। और अब भारत में ISIS का आतंक राज कायम करने के लिए बगदादी की कौन सी बड़ी साजिश है, उसका खुलासा इस रिपोर्ट में। सीरिया से इराक तक अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा बगदादी किस तरह से हिंदुस्तान में आतंक का राज कायम करने के लिए काम कर रहा था, इसका खुलासा किया इस शख्स ने। यह है ISIS का आतंकी आबिद खान। हिमाचल के कुल्लू से गिरफ्तार आतंकी ने NIA की पूछताछ में बताया कि भारत में जुनूद उल खलीफा फिल हिंद नाम से एक ग्रुप ISIS के लिए काम कर रहा है। जुनूद उल खलीफा फिल हिंद भारत में ISIS के लिए आतंकियों की भर्ती कर रहा है। ये ग्रुप फंडिंग से लेकर आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग दिलाने का काम भी कर रहा है। इतना ही नहीं, ये ग्रुप ISIS के खिलाफ काम करने वाले लोगों और संगठनों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। प्रोफेसर राम तो आपको याद होंगे, इसी खुरासान मॉडल का तो वो जिक्र कर रहे थे।